छात्रों, आपका जो नेक्स्ट अगला चैप्टर है फोर्थ पेपर यानी पर्यावरणीय शिक्षा में विश्व तापन एवं ऊर्जा संकट। सबसे पहले हम आप चर्चा करते हैं विश्व तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के भी नाम से आप लोग जानते होंगे। क्योंकि सबसे पहले हम आप इस बात की चर्चा करें कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। जैसा कि आज आप देखते हैं हमारे यहाँ बरसात में बरसात नहीं हो रही, जब बरसात नहीं होनी चाहिए तो बरसात होती है और जब बरसात होनी चाहिए तो बरसात नहीं होती। ये क्या है कि ये हमारा जो मौसम है, जो जलवायु है, वो डिसबैलेंस है। और जब डिसबैलेंस हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो वायु है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से पृथ्वी की सतह का जो वातावरण है वह तापक्रम निरंतर बढ़ता रहता है। और जब बढ़ता रहता है तो जैसे जब यानी हमारा आपका जो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है तो सबसे पहले प्रभावित क्या करता है? मौसम। यद्यपि विद्वानों ने ये माना कि पृथ्वी के जब तापमान में वृद्धि होती है तो जैसे हमारे हिमखंड हैं, ग्लेशियर हैं, ये सब पिघलने लगते हैं। जब ये पिघलते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो समुद्री जल है उसमें जल स्तर में वृद्धि होती है। वनस्पति जो हैं या जंतु जो हैं, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन पर सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारे आपके यहाँ हम आप मानते हैं कि पौधे की जो श्वसन क्रिया है और उनके सड़ने गलने से वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलाप से 10 गुना अधिक होते हैं। क्या? औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति की संतुलित थी। जब पहले हमारे आपके यहाँ इतने मिल, फैक्ट्री, कारखाने नहीं थे तो हमारी जो इन्वायरमेंट था वो डिसबैलेंस नहीं था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब आई हमारे आपके यहाँ, यद्यपि हमने बहुत ग्रोथ किया, तो औद्योगिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। खेती, जीवन शैली, मानवीय क्रियाकलापों से वायुमंडल कम प्रदूषित था, लेकिन औद्योगिकीकरण से यह जलवायु और वातावरण दोनों को बदलते रहे। क्योंकि हम आप मानते हैं कि ग्रीन हाउस का नाम आपने सुना होगा। ग्रीन हाउस एक गैस है, एक लेयर है जो उत्सर्जन जब होता है तो मुख्यतः जैसे जब हम कोयले को जलाते हैं, तेल यानी जो कच्चा तेल आता है उसको रिफाइनरी में जलाते हैं, या प्राकृतिक गैसों से होता है। तो क्योंकि जंगल और रेगिस्तान पर एक नया संकट छा गया है, जिससे गर्मी और पानी के कारण होने वाले रोगों से वृद्धि हुई है। तटीय क्षेत्रों का क्षरण हो रहा है। वर्षा के तरीके में आए बदलाव से जल स्रोतों पर हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भूगर्भ का जो जल है वो दिन प्रतिदिन नीचे चला जा रहा है। ये तो हमारे आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पीने के लिए पानी पा जा रहे हैं। विद्वानों का मानना है कि आने वाले समय में यदि मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया तो ये जो भूगर्भ का जो जल है वो लोगों को पीने के लिए पीने योग्य पानी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम आप मानते हैं कि बढ़ती गर्मी और मानसून की अनिश्चितता से जो कटिबंधीय जो क्षेत्र से पैदावार होते थे उनमें कमी आ गई है। क्योंकि जो जलवायु तंत्र में परिवर्तन होने में समय लगता है,
क्योंकि ग्रीन हाउस वायुमंडल में दशकों शताब्दियों तक बनी रहती है, क्योंकि हम आप मानते हैं कि संसार की जनसंख्या इतनी तेज़ी से डेवलप हो गई, क्योंकि हम आप अपने को जब इस एक समझौते का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योटो समझौते में विश्व के 55% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 55 देशों से औपचारिक स्वीकृति देने को कहा गया तथा अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वर्ष 1997 यूएसए आम सभा का सत्र बुलाया और रियो डी जेनेरो के बाद उसकी स्थिति की एक समीक्षा की गई। और जब समीक्षा की गई, ये क्योंकि एक वैश्विक प्रयास था, सारे लोग जैसे आज हम आप जल को लेके बहुत ध्यान देंगे, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए हम पीने के लिए जल पाएंगे। अभी हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट जो डिसबैलेंस है, इसको हम बैलेंस में ला सकते हैं। यदि हम इस पर ध्यान नहीं दें तो आने वाले दिन में ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो हम आपसे चर्चा करते हैं, तो इसके जो बढ़ते हुए जो प्रभाव हैं, इसका जो स्थिति है देश के लिए बहुत भयावह हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी के तापमान में जब निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो बढ़ते तापमान के कारण विश्व भर में, मैंने कई बार बताया कि मौसम का जो तंत्र है वो डिसबैलेंस हो गया है, जिससे कई समस्याएं हमारे आपके समक्ष उपस्थित होंगी। विश्व में अनेक क्षेत्रों में कहीं पानी बहुत अधिक हो जाएगा तो कहीं सूखा पड़ जाएगा, यानी कुछ लोग पानी से मर जाएंगे, कुछ लोग पानी के लिए मर जाएंगे। और इस बात की संभावना भी हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे मौसम वैज्ञानिक करते हैं कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगे और समुद्री जल स्तर की ऊंचाई वृद्धि होने लगे तो अनेक जो हमारे आपके निचले स्तर के जो भूभाग हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगी, हमारी जो खाद्यान्न जो उपज है वो गड़बड़ हो जाएगी, और जब गड़बड़ होगी तो भोजन की कमी की आशंका बन जाएगी। क्योंकि यह एक अनुमान है कि वर्तमान तापमान की वृद्धि अगले 100 वर्षों से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे अनेक देशों में महत्वपूर्ण जो भूमि क्षेत्र हैं, जो वनस्पति क्षेत्र हैं, यानी संपूर्ण विश्व की जो जैविक विविधता, इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा। निचले पारितंत्र हमारे सब नष्ट हो जाएंगे और नवीन पारितंत्र जब जन्म लेंगे, यानी प्राणियों की जो जीवन शैली पर भी धीरे धीरे इसका संकट मंडरा रहा है। क्योंकि हम आप यदि अपने क्रियाकलापों में ध्यान नहीं दिए तो जो अभी हम आप आराम से अपने घरों में हैं या जो भी कुछ हम प्राप्त कर ले रहे हैं, आने वाले समय में यदि जागरूकता नहीं रही तो निश्चित रूप से इस ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है सीधे या मानव जीवन, वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन, सब कुछ पर असर पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय बरसात होने की कोई संभावना नहीं थी। दिन भर वातावरण साफ रहता है, 1 घंटे में ऐसा लगता है कि ये वातावरण बना, बरसात हो जा रही है। अभी जो हमारे आपके बरसात के जो दिन आएंगे उसकी स्थिति में जब अभी से इस तरह से डिसबैलेंस है, यानी गर्मी पड़नी चाहिए तो गर्मी नहीं पड़ रही है, ठंडी पड़नी चाहिए तो ठंडी नहीं पड़ रही है, तो इससे हमारा जलवायु जो परिवर्तन है यही असंतुलन की स्थिति में है। इसके बाद इसमें
हम आपसे चर्चा करेंगे, इसी में एक टॉपिक है व्हाट इज एनर्जी।